नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो पब्लिक, मजा माँ। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी की फेवरेट आरजे, श्रोताओं की श्रुति। जुड़ चुकी हूं आपके अपने मन पसंदीदा रेडियो स्टेशन 96.9 जिम्स कम्युनिटी रेडियो पर, आपके अपने फेवरेट शो बातों का पिटारा लेकर। लेकिन आज आप सभी सोच रहे होंगे कि बातों के पिटारे में से आखिर हमारी श्रोताओं की श्रुति किस बारे में बात निकालेगी। लेकिन जनाब, आज बातों के पिटारे में से बातें श्रुति नहीं निकालेगी, बल्कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी नई मेहमान, जो कि एक टीचर है और 10 साल का उन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जिनका नाम है मिस नेहा भारद्वाज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे शो के लिए। और अगर हम बात करें मैम की क्वालिफिकेशन की, तो मैम ने इंग्लिश में एमए एंड बीएड कर रखा है और रिसेंटली मैम बाल स्थली पब्लिक स्कूल में एज अ टीजीटी वर्क कर रही हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम मैम से किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मैम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति पर। मैम से करेंगे कुछ सवाल जवाब और आप सभी को पूरे डिटेल्ड वर्जन में बताएंगे कि आखिर एनईपी है क्या। मैम, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। जर्नी तो एक टीचर की बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों के साथ जो ये हम समय बिताते हैं, ये एक नई दुनिया में हमें लेके जाता है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टीचर ही बनना इसलिए चाहती थी क्योंकि मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। ओह मैम, मतलब आपका बचपन से ही बच्चों से लगाव रहा है और जिस काम में हमें मजा आता है वही काम को अगर हम अपना प्रोफेशन बना ले तो सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सोसाइटी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम। और मैम, ये जो जैसे कि आप जानते हो और मैंने भी अपने लिसनर्स को भी बताया कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करेंगे, तो शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितना गवर्नमेंट चेंज लाना चाह रही है, शायद उतना ही टीचर्स को भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। और जब तक टीचर्स अपना 100% नहीं देंगे, शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट भी ना हो। बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो सकती। ये ना पूरा 2 वे चल रहा है कि अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं कर सकते, टीचर्स को भी हर चीज को नए तरीके से समझना चाहिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल। इसी वजह से स्मार्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। टीचर्स ने भी हर चीज सीखी, स्टूडेंट्स ने सीखा एज वेल एज टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। तो ये सारी चीजें ना हम दोनों के लिए चलती हैं। सारे प्रोग्राम्स हम दोनों के लिए चलते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एनईपी चल रहा है, एनईपी 2020 की जो बात की जा रही है, ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारी पूरी एंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये अच्छे से चल सके, इसके लिए टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाता है और हमें टाइमली उसको ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करने के लिए जाना होता है। अच्छा, मतलब मैम ये स्टार्ट हो चुके हैं ट्रेनिंग सेशंस और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स पर अवेलेबल है। तो मैम, ये एग्जैक्टली एनईपी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इसमें क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, कि ऐसा लग रहा है एजुकेशन सिस्टम पूरा ही बदल जाएगा। तो एक डिटेल वर्जन में अगर आप हमें बताएं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी एनईपी को लाने की। इतने सालों से जो हमारा चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसको अचानक क्यों इतना बदलना पड़ रहा है। ये जो हमें इतना सब कुछ नया और लग रहा है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब एक ही प्लेटफॉर्म से हम चल कर आ रहे हैं। हम 10+2 जानते थे। अब ये एक नया मॉड्यूल आ गया कि 5+3+3+4। अब मैं आपको सिंपल एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो 10+2 इट मीन्स 12 ईयर्स। यानी कि आप गवर्नमेंट के अंडर एक बच्चा 12 साल स्कूलिंग करता है। अगर आप 5+3+3+4 का कैलकुलेशन देखें, इट मीन्स 15 ईयर्स। हाँ जी मैम। यानी कि अब गवर्नमेंट जो है बच्चों पर 15 साल ध्यान देगी। तो इससे भी आपको लग रहा होगा कि अगर इतने साल ध्यान दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के अंदर चेंजेस लाएंगे ही। और ये एजुकेशन पॉलिसी लाने का बेसिक जो मकसद है वो यही है कि बच्चों का आगे करियर बिल्डअप जो है वो स्किल्ड बेस हो। सिर्फ रोट लर्निंग मेथड या क्रैम करके या सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को ही एकदम अपना सब कुछ मान करके चलना काफी नहीं है। अब हम सब कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी हमारी। एक्सपीरियंस जो है ना, बच्चा अपनी स्कूल लाइफ से ही अटेन करना स्टार्ट कर देगा। मैम, लेकिन ये 5+3+3+4 ये है क्या? इसमें कौन कौन सी क्लासेस किस तरीके से डिवाइड है? श्रुति, अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाना चाहूँ तो ये 4 अलग अलग स्टेजेस बना दी गई हैं। ओके मैम। 5 मीन्स हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, जिसके अंदर बच्चा प्री नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक की अपना स्कूलिंग करता है। देन आपका 3 जो नेक्स्ट आता है वो आपका प्रिपरेटरी लेवल का स्टेज आ जाता है। उसके अंदर फिर बच्चा आगे 3rd, 4th एंड 5th क्लास पढ़ता है।
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल 6th 7th 8th का आता है। ओके मैम। एंड देन हमारा 9th 10th 11th 12th का 4th जो +4 दिया गया। इस तरीके से अलग अलग 4 लेवल्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और दूसरी बात, हम पहले लेते थे फर्स्ट क्लास में बच्चे को लेते थे, जिसमें उसका एडमिशन के लिए हम मिनिमम क्राइटेरिया 6 इयर्स का रखा हुआ। 6 साल का बच्चा होगा, फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो उसके बिगिनिंग के स्टार्टिंग के इयर्स जो 6 साल बच्चे के गए, वो कहाँ गए? हाँ, इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन मार्क होगा तेरा। तो अब क्या करिए, गवर्नमेंट 3 साल से बच्चे का हिसाब रखेगी अपने पास। वो जो आंगनवाड़ी कह लो, आप बालवाड़ी कह लो, या प्ले स्कूल्स कह लो, अब वहां पर भी गवर्नमेंट की अब नजर है, वो सब भी गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। यानी कि 3 इयर्स से लेकर के 6 इयर्स तक बच्चा अपना फाउंडेशनल लेवल में रहेगा, जिसके अंदर बच्चे को अलग अलग तरीकों से चीजें सिखाई जाएंगी। वो नया एक्सपीरियंस वहां जाके लेगा, सीखेगा। ये ग्लास है, ये बॉटल है, ये बॉल है, इसे खेलते हैं, मतलब थ्रो, कैच। और मैम आपके हिसाब से 10+2 ठीक था, या जो अभी का एजुकेशन न्यू पॉलिसी ला रही है वो ज्यादा बेस्ट है? That's a very good question actually, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा ये क्या झमेला मचा दिया झमेला सा है, कंफ्यूजन है। वो 10+2 ठीक था, अच्छा खासा बच्चा सीधा सा था। बट अगर हम थोड़ा सा अपने आप को पॉज देके सोचें तो आप खुद भी मानेंगे, और आई थिंक आपके सारे लिसनर्स भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि हम जो देखते हैं ना, हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं। खुद से जो करते हैं वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं, बजाय इसके कि हम कहीं पढ़ रहे हैं, उस चीज को बार बार सुन रहे हैं, रट रहे हैं। छोटी सी चीज देखो ना, आपने कोई मूवी देखी, आपको याद रहेगी। लेसन आप रोज पढ़ते हैं, आपको याद नहीं होता है, बच्चों को रटवाना पड़ता है। विजुअल्स जो हैं वो हमारे दिमाग पर ज्यादा असर डालते हैं। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो बच्चे को इसी तरीके की लर्निंग दे रही है। अब आपको सिर्फ बुक उठा के पढ़ना ही नहीं है, अब आपको उसको प्रैक्टिकली लेना भी है। प्लस हर बच्चे के अंदर एक अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ जी मैम। हम क्या सुनते आए हैं अब तक, और हम क्या बताते आते थे अब तक, ये कहते थे ना कि पढ़ लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी, फेल हो जाएंगे, मार्क्स का एक तो प्रेशर बच्चों पे ग्रेड्स का प्रेशर तो हमेशा रहा है। लेकिन अब इस 5+3+3+4 जो NEP आई है हमारी 2020, इसमें ग्रेड्स का प्रेशर नहीं है। अब आप जो परस्यू करना चाहते हैं ना, अब आप वो इजीली परस्यू कर सकते हैं। मींस एज इन आप 6th क्लास में भी रहकर कोडिंग सीख सकते हैं। वो कोडिंग जिसकी क्लासेस बच्चा कब जाके लेता था, वो तो ग्रेजुएशन के बाद जो एडिशनल कोर्सेज करते थे तब लेता ये था। सब है। अच्छा, तभी मैम इसमें वोकेशनल कोर्सेज पे इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मैम ये वोकेशनल कोर्सेज एग्जैक्ट होते क्या है? एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज ना आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं। आपके करियर बिल्डअप के लिए वोकेशनल कोर्सेज विल हेल्प यू अलॉट। यस मैम। क्योंकि वो करेंगे तो आप कुछ ऐसा प्रैक्टिकली सीख पाएंगे जिससे कि यू कैन अर्न मोर। हाँ जी मैम। एक आपका करियर सेटअप हो जाएगा। तो ये चीजें जो है बच्चों के अंदर की नॉलेज भी बढ़ाएगी, साथ साथ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक मेन मोटो लेके चला है NEP होलिस्टिक डेवलपमेंट का, वो इसमें एक्चुअल में हो पाएगा। ओके मैम। और मैम लेकिन NEP में एक ये भी बात सुनने में आई कि जैसे 10th के बाद बच्चों के पास 3 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन अब ये सुनने में आया कि बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अकाउंट्स पढ़ रहा है तो वो अकाउंट्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चे तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें आखिर अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या करना है। इससे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और जैसे सपोज किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल लाइन ही पकड़ता था, लेकिन अब तो कोई भी कुछ भी पढ़ रहा है, कोई अकाउंटेंट भी बनना चाह रहा है तो कोई फिजिक्स भी। तो इससे कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी मैम। हाँ, पेरेंट्स जरूर कंफ्यूज होंगे, और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए भी स्टार्टिंग में सोचना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान दें तो अभी हमारे पास 3 जगह पे हमने डिवाइड कर रखा है। साइंस लोगे ये बन जाओगे, कॉमर्स लोगे ये पढ़ के ये बन जाओगे, आर्ट्स लोगे तो ये पढ़ के ये बन जाओगे। बट वहां पे ना बच्चा बंध जाता है, तो वो वाली बात आ जाती थी। बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे ने साइंस लिया, बायोलॉजी उसको इंटरेस्टेड है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको बहुत इंटरेस्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस उस बच्चे को कहीं ना कहीं म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट है, और वो उस चीज को परस्यू करना चाह रहा है आगे अपनी लाइफ में। तो वो अब इस NEP में बायोलॉजी के साथ साथ अपने लिए म्यूजिक भी कर सकते हैं। मतलब अब आप अपना जो है खुद से ही सब्जेक्ट्स चूज करके उसको अपने तरीके से आप अपने लिए रख सकते हैं। इससे आपको ये है कि आप बाउंडेड नहीं है, दैट यू हैव टू गो थ्रू विद दीज सब्जेक्ट्स ओनली। अदरवाइज म्यूजिक के लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करो कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूशन पर। हाँ जी मैम, ये नहीं है, स्कूलों में ही आपके इंटरेस्ट को भी पढ़ाया जाएगा। तो अब इस NEP के चलते हर जगह आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी
और इसकी वजह से ही तो हर बच्चे को वो चांस मिलेगा। पहले हमारे पास मींस वी हैव लिमिटेड स्टूडेंट्स ना, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो आगे आइए, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बट दे आर टैलेंटेड बट वो सामने नहीं आए ना, तो अब चांस सबको मिलेगा। नाउ वी आर गिविंग ईच वन ऑफ देम अ प्लेटफॉर्म। यस मैम, तो वो चीज सामने आएगी अब। ओके और मैम इसमें ये भी एक नई चीज़ सुनने को मिली और पेरेंट्स के लिए बड़ी हैरानियत सी लग रही है उन्हें, कि जैसे बचपन से ही हम बच्चों को स्कूल भेजते थे कि जाओ भाई किताबें पढ़ो, एक बच्चों के माइंड में होता था जाके पढ़ेंगे, लेकिन अब 5 वाला जो 5th वाला स्टेज है उसमें ये बोला गया है कि बच्चों के उससे किताबें हटा दी जाएंगी, उन्हें पजल्स और टॉयज के थ्रू पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो ज्ञान बुक दे सकती है वो खिलौने और खेल कूद से हम नहीं ले सकते। तो ये क्या सही है कि अपने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड अपना रहे हैं टीचिंग के लिए, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि खेल कूद में क्या पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो तभी होगी जब आप बच्चा सीट पर एकदम बैठ जाएगा, डेस्क पर, किताब जब तक नहीं सामने होगी, बॉल जब तक रिपीट नहीं करता तब तक। लेकिन अगर बच्चे को हम एक्चुअल में दिखाए ना कि ये बच्चा दिस इज एप्पल एंड दिस इज बॉल, उसको चीजें ला के दिखाएंगे तो बच्चे को वो चीजें याद रह जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा विजुअल्स हमारे पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, रादर देन मैं उसको बिठा के बस APPLE एप्पल, BALL बॉल याद दिलाऊं उसको, तो वो भूल जाएगा। वो थोड़ी देर रट रहा है मेरे पीछे, वो भूल जाएगा अगर उसको रिवीजन करने को नहीं मिला। और एक मेरा पर्सनल व्यू है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया अपनी सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादातर जो बच्चे जा रहे हैं वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं। और जैसे उनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं, नहीं उनको सपोर्ट कर सकते, तो वो उसको रिवीजन नहीं मिलता बच्चे को। हाँ जी मैम, ये तो है। तो अगर इस प्लेवे मेथड से वो स्कूल में ही एक ही बार में याद करके समझ के आएगा चीजें, तो उसके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि घर पर उसकी मम्मी को अगर APPLE नहीं आ रहा लिखना, नहीं करवा पा रही, तो बच्चा फिर भूल जाएगा। एक रिवीजन इस स्टेज में जरूरी होती है बच्चों के लिए। और ये हम लोगों को अभी ऐसा लग रहा है ना नया। अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देखें तो अगर इंडिया को कम्पीट करना है अदर कंट्रीज से, तो बाकी कंट्रीज में तो चल ही रहा है यही मेथड। तभी तो वहां पर बच्चों को मतलब छोटे बच्चों को ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए तो वहां पे कंपल्सरी कर देते हैं। अब आप इसको स्विमिंग क्लासेस करवाइए बच्चे को, एकदम मतलब 6 मंथ्स का बेबी हो गया, अब स्विमिंग क्लासेस में इसको डलवाइए, ताकि बच्चा बचपन से, सोचो वो बहुत फ्रेश स्टेज होती है छोटे बच्चे की, जो 3 इयर्स हम लेके चल रहे हैं, बहुत फ्रेश स्टेज होती है और एनर्जी पूरी होती है, और यहीं से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो उसकी हर चीज की, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर सकते हैं, उसके लिए उसको जरूरी है कि वो ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये उसके साथ हो। तो ये देखेगा अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में देखेगा, खेल खेल में बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल रहेगा। NEP पे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे आज हम अपनी मेहमान से, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी खिड़की को ब्लैक बोर्ड बना के, तो कभी आटे की चिड़िया बना के, हम अपनों की शिक्षा में निरंतर योगदान देते हैं। आइए अब हम राष्ट्र की शिक्षा नीति में भी योगदान दें। अपने सुझाव www.mygov.in पर भेजें। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो बातों का पिटारा में। तो अब हम अपने सवाल जवाब के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं मिस नेहा मैम के साथ, और सारी बातें जानते हैं नई शिक्षा नीति यानी कि NEP पे। मैम, अभी तक ये जो NEP है हमारा, नई शिक्षा नीति, ये सिर्फ अभी तक कर्नाटका में लागू हुई है। तो क्या आपके हिसाब से गवर्नमेंट 2025 तक जो टारगेट लेके चल रही है कि पूरी इंडिया में अप्लाई कर दिया जाएगा, ये हो पाएगा? कोशिश पूरी है और हम चाहेंगे भी कि हो जाए। अब जैसे अब बोर्ड्स के लिए अब इस साल 2024 एंड 25 का जो सेशन आने वाला है, इसमें अब बोर्ड्स के लिए अब चेंज हो रहा है पैटर्न। तो ठीक है, ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होता है श्रुति। और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है इतने बड़े लेवल पर, पहले ग्राउंड वर्क इतना किया, फिर उसके बाद अब इतने बड़े लेवल पर अगर कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेकर आएंगे तो इट विल टेक टाइम। हाँ जी मैम, ये तो है। हाँ, जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड कि अगर 2025 तक सब कुछ हो जाता है, गुड। टीचर्स के लिए प्लस एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा।
और मैम आपको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये जो हम आत्मनिर्भर भारत अपना बनाना चाह रहे हैं, इससे ये अचीव हो पाएगा? आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा एक्चुअल में नई शिक्षा नीति से? ऑफ कोर्स बन पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो, बच्चा अपना करियर बिल्डअप करता था आफ्टर 12th, वो ग्रेजुएशन, इवन ग्रेजुएशन के बाद बिल्डअप करता था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कोडिंग वाला एग्जांपल ही दिया था, अगर आप उसी को लेते हैं तो 6th-7th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर उसको कर रहा है, सोचो जो वो वहां पे बिगिन करता आफ्टर ग्रेजुएशन, वो बच्चा यहाँ से सीखता हुआ जा रहा है। तो किसके अंदर ज्यादा मतलब एक्सपर्टीज वाली बात अगर हम कहें तो किसमें ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है जो स्टार्टिंग से सीखता हुआ जा रहा है। और ऐसे टैलेंटेड जो हमारा यूथ बाहर आएगा, और वो जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को क्या रेज नहीं करेगा? हाँ जी मैम, ऑफ कोर्स करेगा, और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। और मैम आपके इस पे पर्सनल व्यू क्या है हमारी नई शिक्षा नीति पे? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस इसमें भी अभी करने चाहिए, या पुरानी ही कोई शिक्षा जो हमारी पुराना एजुकेशन सिस्टम था उससे ही कुछ पॉइंट्स लेने चाहिए? देखो, पुराना एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा ब्रिटिश एरा का चला आ रहा था। ये स्कूल्स स्टार्ट तो बेसिकली ब्रिटिश एरा में ही हुए थे। हाँ जी मैम, स्कूल्स का हमारे तो गुरुकुल और ये सब चलता करते थे, बट ये प्रॉपर ये अटेंडेंस, एग्जाम्स, ये सारा सब कुछ हमारा कॉलोनियल पीरियड में हमें मिला। हम बस रट रहे हैं, हम जस्ट वो लोग क्रैम कर रहे हैं, ठीक है? बस जो लिखा उसको पढ़ो, एग्जाम में लिखो, टीचर उसको चेक करेगा, दे विल गिव यू ग्रेड्स, और उसके बाद जिसके ज्यादा नंबर वो आगे मेरिट में जाके आगे पहुंच जाएगा। रिपोर्ट कार्ड पे A+ लिखा आना चाहिए, बस वो बहुत है हमारे व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाने के लिए, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए। तो अब जो है वो चीज नहीं है। अब जो बच्चा सीख रहा है एक्चुअल में सीख कर आएगा। तो वो चीजें जो है, मुझे लगता है कि अब वो नया पैटर्न आ रहा है, तो कुछ एक्साइटमेंट है। मुझे खुद एज अ टीचर बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं अपने बच्चों को और क्या नए नए तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सोच के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा है बच्चों को एक नई नई चॉइसेस मिल रही हैं। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मन में आता है कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं ये सब्जेक्ट्स पिक करती अपने लिए। बट चलो कोई बात नहीं, हम नहीं, हमारे बच्चे सही। हाँ जी मैम, मतलब ये बहुत देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है हमारे अपकमिंग यूथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उन्हें मतलब सीखने को, अब उन्हें सच में जो सीखने वाली पढ़ाई होती है वो मिलेगी। रट्टाफिकेशन अब बच्चों का हट जाएगा, और मेरे ख्याल से तो प्रेशर वगैरह बहुत कम हो जाएगा बच्चों। प्रेशर को एकदम मतलब मिनिमाइज करने के लिए लिया गया है। ये नई एनईपी में यही बताया गया कि आप प्रेशर, जो ग्रेड्स का प्रेशर है ना, वो हमारे सर पे से हटेगा। हाँ जी मैम, बच्चों के प्रेशर, क्योंकि बच्चा प्रेशर में आके बड़े सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं, जैसे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं मैम, बच्चे सुसाइड्स तक कर रहे हैं, ऐसे गलत गलत स्टेप बच्चे उठा रहे हैं, बच्चों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ये सारी चीजें जो है हमारा भविष्य खराब करने वाली बात हो रही है। तो हमें इन चीजों से छुटकारा मिलने जा रहा है। बट मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत ही ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन दी। मतलब जो जो लोगों के मन में कंफ्यूजन थी, आई थिंक हमारा शो और आपसे बात करने के बाद वो सब कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। आई होप सो कि ऐसा कुछ हुआ हो, वो लोगों की कंफ्यूजन दूर हुई हो, क्लैरिटी आई हो, और सब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जी मैम, और अपने बच्चों को भी एनकरेज करें इसके लिए ना। थैंक यू मैम, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो पे आए, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का शो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी बातों का पिटारा लेके और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 96.9 जिम्स कम्युनिटी रेडियो को। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।